नमस्कार, मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में बात होगी कक्षा 10 के लिए कृतिका पुस्तक के पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के बोर्ड की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो लीजिए पेश है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के रिवीजन का यह वीडियो। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो इसका जवाब है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए दिल्ली में सब तरह की तैयारियां हो रही थी। साफ सफाई, सजावट के साथ साथ रानी के लिए सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही थी। इसके बाद भी एक कमी थी और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक न होना। ये नाक अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक थी, जिसकी चिंता भारतीय अधिकारियों को हो रही थी। आज़ाद होते हुए भी भारतीयों में आत्मसम्मान की कमी थी। भारतीयों को आज़ादी तो मिल गई, परंतु वह ब्रिटिश मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए। वे बदहवास होकर जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की तैयारियां करते रहे। आशय यह है कि भारतीय चाहते हुए भी सत्ता का विरोध कर पाने में असमर्थ थे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, क्या कोशिशें की? तो इसका जवाब यह है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने ये यत्न किए। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक के पत्थर की किस्म का पता लगाने की कोशिश की। दूसरा, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलने पर उसने हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोजने की कोशिश की। और उसके बाद मूर्तिकार भारतीय नेताओं की मूर्तियां देखने के लिए देश में जगह जगह घूमा ताकि उसकी नाक को काटकर लाट की नाक पर लगाया जा सके। इसके बाद उसने बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाकों को भी देखा और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने की कोशिश की। और अंत में उसने जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी। अगला प्रश्न, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो जवाब यह है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम एवं चाटुकारितापूर्ण मानसिकता को दर्शाती है। हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 7 दशक हो चुके हैं, किंतु हम मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की उस नाक के लिए चिंतित है जिन्होंने हम पर विभिन्न अत्याचार किए। अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण चाटुकारिता में लिप्त लोग केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक न रहने से सभी व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रहेगी तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी, हमारी नाक भी कट जाएगी। सरकारी तंत्र को अपने देश, जनता की मान मर्यादा से ज्यादा जॉर्ज पंचम की नाक की चिंता थी। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो जवाब है कि रानी के आने के दिन अखबार चुप थे, क्योंकि रानी को दिखाने के लिए किसी जिंदा व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना किसी को अच्छा नहीं लगा। यदि अखबार सच छाप देते तो दुनिया क्या कहती? जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लगाने के फेर में सरकार की नाक कट जाती और ये बात जाहिर हो जाती, सबको पता चल जाती कि आज़ादी के बाद भी भारतीयों की अंग्रेजों के प्रति गुलामी की सोच गई नहीं है। अखबारों ने भी एक तरह से सरकार का ही साथ दिया। अगला प्रश्न, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे,
अब यहाँ प्रश्न देखिएगा, क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, यानी एक तरह से यहाँ आपको अनुमान लगाना है कि क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो क्या क्या प्रयत्न किए गए? सभी मुख्य इमारतों की मरम्मत की गई होगी तथा उन्हें रंगा गया होगा, सड़कों को पानी से धोया गया होगा एवं रोशनी की व्यवस्था की गई होगी, रास्तों पर झंडे लगाए गए होंगे और सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाए गए होंगे, गरीबों को सड़कों के किनारे से हटाया गया होगा, बिजली की उचित व्यवस्था की गई होगी, इमारतों आदि को सजाया गया होगा और जगह जगह उनके स्वागत के लिए फूलों से सजे द्वार लगाए गए होंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।